नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सुखद वास्तु पर। मैं वास्तुविद चेतन जैन और मेरे साथ वास्तु आचार्य अंकित सराफ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि वास्तु में दिशाएं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं और कैसे हर दिशा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो अंकित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वास्तु में दिशाओं का क्या महत्व होता है और क्या प्रत्येक दिशा किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या देवता से जुड़ी होती है? वास्तु के अंदर सभी दिशाओं का अपना-अपना एक महत्व है। वास्तु में दिशाओं के अनुरूप कार्य करने से सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हर एक दिशा की अपनी एक ऊर्जा है, अपने एक देवता है और अपना एक एलिमेंट है, जिसके अनुसार घर बनाने से या निर्माण करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और समृद्धि मिलती है। तो देवताओं के अनुरूप कार्य करना या किसी तत्वों के अनुरूप कार्य करना यह हर दिशा का एक गुणधर्म है। तो किसी भी घर या स्थल का मुख्य द्वार जो होता है, मेन गेट, किस दिशा में होना चाहिए? हम जो लोगों में भ्रांति है कि हमारा मुख्य द्वार पूर्व में या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम हर दिशा के जो मुख्य द्वार बताए गए हैं शास्त्रों में, हम चारों दिशाओं में मुख्य द्वार बना सकते हैं। आपने भी कई मंदिरों में देखा होगा, कई भवनों में देखा होगा, जिनके द्वार चारों दिशाओं में हुआ करते थे। पर आज के वास्तुविदों ने ये भ्रांति ला दी है कि सिर्फ द्वार उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। तो मुख्य द्वार यदि वास्तु के अनुकूल ना हो, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर वास्तु के अनुकूल हम मुख्य द्वार नहीं बनाते हैं, तो हमें कई प्रकार की हानियाँ या दुर्घटनाएँ देखने मिल सकती हैं। विभिन्न प्रकार के द्वार कई द्वार वास्तु में ऐसे भी बताए गए हैं, जहाँ पर द्वार होने से गृह स्वामी की मृत्यु होना या अप्रिय घटनाओं का होना संभव है। अगर द्वार सही स्थान पर है, उचित स्थान पर है, तो निश्चित ही हमें लाभ और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो क्या हर दिशा किसी स्पेसिफिक कमरे के लिए बेस्ट होती है और इनका सही प्लेसमेंट कैसे होता है? वास्तु शास्त्र में सभी दिशाओं के लिए या सभी कक्षों के लिए अलग-अलग प्लेसमेंट बताए गए हैं। जैसे आग्नेय दिशा में किचन का निर्माण या रसोई घर का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार रूम या शयन कक्ष का निर्माण की बात करें, तो शयन कक्ष के लिए उपयुक्त स्थान नैऋत्य बताया गया है। उसी प्रकार से भंडार गृह की बात करें, तो वायव्य दिशा में भंडार गृह के बारे में या जिसे स्टोरेज बोलते हैं, वहाँ निर्माण किया जाता है। ऐसे ही वास्तु में स्नानागार की बात भी करी है। वहाँ ईस्ट की जो दिशा है, पूर्व की दिशा जो है, वहाँ स्नानागार का निर्माण किया जाता है। तो जैसे आपने अभी कमरों के बारे में बताया कि सभी कमरों की क्या सही प्लेसमेंट होती है, तो जो नॉर्थ ईस्ट होता है, जैसे ईशान कोण भी कहा जाता है, तो इस दिशा को सबसे पवित्र भी माना जाता है। और यहाँ पर क्या मंदिर बनवाया जा सकता है? और यदि ये दिशा ब्लॉक्ड हो जाए, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा, ईशान कोण को जल की दिशा भी कहा जाता है। उसी प्रकार यह दिशा आध्यात्म की दिशा भी है। यह यहाँ पर जो भी कक्ष बनाए जाते हैं, वह आध्यात्म से परिपूर्ण बनाए जाते हैं। इस स्थान को आपने सुना होगा कि खुला रखना चाहिए। जी। अगर यह स्थान ब्लॉक्ड रहेगा, तो आपके जो मेंटल पीस है, वह भी खत्म होता है। आपका दिमाग ब्लॉक करता है, क्योंकि यह वास्तु पुरुष का भी दिमाग है। तो इस स्थान को आप ब्लॉक नहीं रख सकते। और आपने सवाल किया कि मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो वहाँ जो दिशा है, जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण कदापि नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु ग्रह की दिशा है, जो निर्धारित करता है कि आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरु की पूजा करनी है। वह देवताओं का स्थान बिल्कुल नहीं है। वहाँ किसी भी देवी देवता अथवा किसी भी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ मूर्ति रखेंगे तो वह आपको परिणाम नहीं मिलेंगे जो अन्य जगह पे रखने पे मिल सकते हैं। जैसे कि आपने एक मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे साउथ का एक फेमस मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। जी। उसकी जो मुख्य वेदी है, मुख्य गर्भगृह है जो,
वह भी पश्चिम दिशा में विराजमान है और पूर्व की तरफ मुख है। तो सूर्य की पहली किरण जो है वह उस मूर्ति पर पड़ती है और उस मूर्ति की एक अद्भुत ही एनर्जी है। तो इस चीज से आप संदर्भ से समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान होना या मंदिर होना कितना अलग ही सोच है। आप जो दूसरे वास्तुविद हैं जिनके बारे में सुना होगा आपने, वह यही बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान या फिर मंदिर बनाना चाहिए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक लोगों के मन में भ्रांति है, एक आधुनिक विचार है। कहीं भी पुरातत्व में या शास्त्रों में कहीं भी ईशान में मंदिर बनाने का उल्लेख नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ईस्ट और जो नॉर्थ दिशा होती है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है करियर के दृष्टिकोण से? जो पूर्व की दिशा है, ईस्ट की दिशा है या नॉर्थ की दिशा है, तो नॉर्थ की दिशा के जो देवता हैं, फल्लाट देवता हैं, जिन्हें कुबेर देवता भी बोला जाता है। धन की दृष्टि से माने तो नॉर्थ दिशा काफी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि जो कुबेर है वो धन के देवता हैं। उसी प्रकार पूर्व की बात करें तो पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। सूर्य उसके देवता है जो ऊर्जा का संचार करते हैं, ऊर्जा परिपूर्ण करते हैं। इसलिए करियर की दृष्टि से एक ऊर्जावान व्यक्ति ही अपना करियर स्थापित कर सकता है, इसलिए पूर्व की दिशा को इतना उपयुक्त माना गया है। अंकित जी, आमतौर पर देखा गया है कि लोगों के बीच धारणा बनी हुई है वेस्ट और साउथ दिशाओं के लिए कि ये कुछ हद तक नेगेटिव या कम शुभ होती हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है या फिर लोगों के बीच ये गलत धारणाएं बन गई हैं? चितत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोगों के बीच बहुत गलत धारणा है कि साउथ दिशा है, वह अशुभ है और पश्चिम दिशा है, वह भी अशुभ है। लोग यहाँ पर व्यापार करने या घर लेने से डरते हैं और कई वास्तुविद ने उन्हें डरा के भी रखा हुआ है कि अगर साउथ में घर लोगे तो ये हो जाएगा या मृत्यु का बात होगा। क्योंकि जो साउथ दिशा है, वहाँ यम का द्वार है, जहाँ पे लोगों को यही लगता है कि यम है, मृत्यु के देवता है, जो हमारे घर में शोक और अशांति पैदा करेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ की दिशा में एक द्वार ऐसा भी है जो समृद्धिदायक, आरामदायक और नामदायक है। जैसे कि वहाँ पे एक द्वार है गृहस्थ द्वार, जो गृहस्थ नाम के जो देवता हैं, वह आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अगर उस स्थान पर द्वार का निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि साउथ दिशा आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगी, जितनी कि उत्तर और पश्चिम नहीं होती हैं, या पूरब की बात करूं वह भी आपके लिए इतनी लाभदायक नहीं होगी। और अगर आपने सबसे शक्तिशाली या सबसे सौंदर्यपूर्ण इमारत इमारत के बारे में सुना होगा, दोनों ही इमारतें दक्षिण मुखी हैं। अगर आपने सुना हो व्हाइट हाउस के बारे में, जी। तो आप उसका जब भी मैप या लोकेशन देखेंगे तो उसका जो फेस है वह साउथ फेस है। और साथ साथ ही ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल का जो फेस है वह दक्षिण मुखी है। और उसके जस्ट पीछे एक नदी बहती है, जमुना नदी, जिसके बारे में हम बखूबी जानते होंगे। उसी प्रकार साउथ के बारे में हमने जान लिया, पर पश्चिम की मैं बात करूं, पश्चिम दिशा में जो शनि की दिशा कहलाती है, शनि की दिशा में फेस होने से वही व्यापार प्रफुल्लित होते हैं जो शनि से रिलेटेड हैं। बाकी व्यापार में कमी हो सकती है, यह धारणा थोड़ी सी सौहार्दपूर्ण लगती है कि पश्चिम की दिशा है कम फलदायक है, पर कम फलदायक उन लोगों के लिए जो शनि से प्रभावित हैं। बाकी जिनका शनि अच्छा है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम मुखी मकान या पश्चिम मुखी व्यापार करना अत्यंत लाभदायी होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वास्तु में दिशाओं का क्या महत्व होता है और कैसे हर दिशा अपनी अलग अलग ऊर्जा के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना और अपना वक्त दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वास्तु के साथ जीवन को और बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।